बारिश के बाद अशुद्धियां और निलंबित कण जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। बारिश हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जितनी भी इम्प्योरिटीज है और निलंबित कण जो है वो नीचे बैठ गए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बारिश का पानी आया, ठीक है, आपने उसको कलेक्ट किया, उसमें मिट्टी और कई सारी धूल वगैरह थी, कुछ टाइम तक वो पड़ा रहा, 2-3 घंटे भी मान लो, तो जितनी भी धूल मिट्टी के कण वगैरह थे, पत्थर वगैरह थे, वो सब तली में बैठ गए और पानी ऊपर जो आपको दिख रहा है वो साफ दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस हुई है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, जमीन के अंदर भी सेम प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन, अवसादन है, लोडिंग है, संघनन, कंडेंसेशन है, या फिर इसे आप डिस्टिलेशन के नाम से जानोगे। क्या नाम दिया जाए इसको? यस, 3 आंसर आ रहा है। 3 मतलब संघनन, कंडेंसेशन कहेंगे इसे। जो आप सोच रहे हो वो आंसर करो, बाकी अपन चारों ही ऑप्शन डिस्कस कर ही रहे। देखो, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन यूजुअली पानी को पूरा प्योर करना, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको खत्म करना। ये प्रोसेस जो है, ये जो मेथड है, ये काफी मतलब कॉस्टली पड़ती है। क्यों? क्योंकि पानी को बहुत गर्म किया जाता है, उसकी भाप को कलेक्ट किया जाता है, उस भाप को ठंडा किया जाता है, और उस ठंडा जो किया गया, भाप को ठंडा किया मतलब फिर से वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो गया, उस पानी का प्रयोग किया जाता है, तो उससे कहा जाता है डिस्टिलेशन की मेथड, है ना। मतलब पानी को गर्म करना, फिर उसकी भाप को ठंडा करना, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। यूजुअली आपकी जो दवाइयां बनती है उसमें जो पानी यूज किया जाता है वो वही वाला होता है, ठीक है। उसके बाद संगणन का मतलब तो अपन को पता ही है कि बादल यहाँ पर बने हैं, ठीक है, बादल बनकर वो वर्षा यहाँ पर करे, कंडेंसेशन वाली प्रोसेस हो जाएगी। लॉर्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है, बट सेडिमेंटेशन कैसा? मेन मेड सेडिमेंटेशन इसे कहेंगे। अब ये कौन सा नया वर्ड आया कि कृत्रिम सेडिमेंटेशन या कृत्रिम आसवन की प्रक्रिया। यूजुअली ये क्या बोल रहा है कि बारिश के बाद ऐसा नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे ये पानी अभी के अभी आधे घंटे में प्योर चाहिए, क्योंकि ये वाली जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है ये कम से कम 3 घंटे आपके लेगी, है ना। अगर पूरा पानी आपको प्योर करना है तो मिनिमम 3 घंटा चाहिए, ठीक है। और उस पर भी डिपेंड करेगा कि पानी की मात्रा, क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है। लेकिन लॉर्डिंग के अंदर क्या होगा, जस्ट लाइक कि आपने फिटकरी का यूज कर लिया, ठीक है, उसका यूज करके आपने उसको पानी में घुमा दिया, तो थोड़ी देर में जितनी भी अशुद्धि होगी ना वो एक ही साथ सब नीचे चली जाएगी। तो लॉर्डिंग क्या हो गई? मेन मेड सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हो गई कि आपने कुछ ऐसे एलिमेंट तत्वों का यूज करा जिसने जल्दी क्या कर दिया, पानी को अवसादित यहाँ पर कर दिया, मतलब अशुद्धियों को नीचे बिठा दिया और प्योर पानी, आपका शुद्ध पानी ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसने बोला था बारिश के बाद की जो नेचुरल प्रोसेस है उसे नॉर्मल सेडिमेंटेशन, अवसादन यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ये खुद से भी कर सकते हो, है ना। ये वाला आप देखो कि एक बीकर